विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से स्टार एजुकेशन की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं इस अध्याय का तीसरा भाग। और मैंने जिस प्रकार से आपको कोशिका के 3 भाग बताए थे, प्लाज्मा झिल्ली जिसके बारे में भाग 1 में मैंने आपको पढ़ाया, केंद्रक जिसके बारे में मैंने आपको दूसरे भाग में पढ़ाया, अब तीसरे भाग में मैं आपको कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो कोशिका द्रव्य आप देख पा रहे होंगे, कोशिका में जो केंद्रक होता है और प्लाज्मा झिल्ली, उसके बीच के जितने भी द्रवित भाग पाए जा रहे हैं, जो लिक्विड फॉर्म में पाए जा रहे हैं, द्रवित भाग हैं, जिसमें ढेर सारे अंगक भी आपको दिख रहे होंगे, जो ढेर सारी रचना है। मतलब केंद्रक को और प्लाज्मा झिल्ली को छोड़कर बीच का जो भी सारा भाग है, वो सब कोशिका द्रव्य में आता है, उनको ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य में जो आपको विभिन्न प्रकार के अंगक भीड़ भाड़ दिख रही है, दिख रहा है ना, ये सभी कोशिका अंगक कहलाते हैं, कोशिका अंगक। और इन सब का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है कोशिकाओं के लिए। कोशिकाओं की सहायता करती हैं और सबका अपना अपना एक एक कार्य होता है कोशिका के लिए। तो चलिए एक एक करके मैं प्राणी कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में आपको दोनों की ड्राइंग द्वारा आपको इनके अंगकों को दिखाने का प्रयत्न करता हूं। सबसे पहला था जंतु कोशिका। देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जंतु कोशिका। इसमें आप एक एक करके पढ़ लीजिए, मैं बताने की जरूरत नहीं, एक एक करके आपको दिख रहा है किस प्रकार से इसमें लाइसोसोम है, अंतर्द्रव्य जालिका है, इसमें गोल्जी उपकरण है, इसमें लाइसोसोम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें रसधानी है, दिख रहा है ना। और सेम इसी तरह हमारी ये पादप कोशिका, इसमें भी ये सारे अंगक दिख रहे हैं, परंतु आपको 2 चीज इसमें से थोड़ा सा बदली दिख रही होगी पादप कोशिका में। पहली चीज, इसमें आपको चारों ओर कोशिका भित्ति दिख रही होगी, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। और एक और मेजर डिफरेंट दिख रहा होगा, जो पादप कोशिका में रसधानी का आकार है वो आपको हल्का सा बड़ा दिख रहा होगा, हल्का नहीं मतलब बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा। किसकी तुलना में? जंतु कोशिका की तुलना में। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 6 अंगक, अंतर्द्रव्य जालिका जिसके बारे में जो भी होंगे जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टेट, और रसधानी के बारे में पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से इतने अंगकों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अंतर्द्रव्य जालिका। तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए, और आपके पास अगर नोटबुक है प्लीज नोटबुक तो लेके बैठिए। पहले तो नोटबुक पे तो सारे पॉइंट्स नोट कीजिए, जिससे आपको परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको बिना किसी झिझक के और बिना किसी कंफ्यूजन के लिख सकें। अंतर्द्रव्य जालिका, इसे शॉर्ट में ER कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ER है। ER यह झिल्ली युक्त बहुत बड़ी नलिका का तंत्र है। पहला पॉइंट ध्यान से समझना, ये सब चीजें मैं आपको जो है अभी एनिमेशन के द्वारा भी समझा दूंगा, डोंट वरी। दूसरा, ER की झिल्ली कोशिका झिल्ली की जैसी होती है, झिल्ली की जो उसकी रचना होती है वो कोशिका झिल्ली जैसी होती है। थर्ड पॉइंट, ER 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, और दूसरा होता है SER मींस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे हम चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। अच्छा, ये जो RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसका रफ जो खुरदुरापन है वो किस कारण से होता है? ये होता है राइबोसोम के कारण से। इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम लगे होने के कारण से इनका जो आवरण है वो थोड़ा सा बाहर का आवरण वो खुरदुरा हो जाता है, इसलिए इसे
RER यानी खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। परंतु जो SER होता है उस पे राइबोसोम नहीं होते। देखो राइबोसोम का अभाव होता है, इस कारण से ये चिकनी होती है। और जो RER है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और जो SER है ये लिपिड यानी वसा का संश्लेषण करता है ना। तो ER के दो टाइप्स हैं, आप लिख देना, RER और SER। और ये जो प्रोटीन और वसा है, लिपिड्स हैं, ये कोशिका झिल्ली बनाने में उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। जब कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है तो ये प्रोटीन और ये लिपिड वसा। और इतना ही नहीं, ये प्रोटीन और एंजाइम्स, एक पॉइंट्स और ऐड कर लेना करना हो तो, कभी कभी एंजाइम्स का भी कार्य करते हैं। आगे मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में जोड़ के समझाऊंगा। अभी इतना दिमाग में रखिए कि प्रोटीन और ये वसा एंजाइम्स का भी कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं अंतर्द्रवी जालिका का उपयोग। सबसे पहले इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इतना ही नहीं, कोशिका द्रव के मध्य में विभिन्न भाग तक पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का स्थानांतरण भी इसके द्वारा होता है, जैसे कि प्रोटीन का। और इतना ही नहीं, कोशिका की कुछ रासायनिक क्रियाओं के लिए, रासायनिक कार्य के लिए ये कोशिका द्रव्य का भी कार्य कर देता है, हमारा ER। ये एक कार्य और भी करता है, कोशिका यकृत की कोशिकाओं में जो विष और जो दवा का प्रभाव होता है उसका भी निर्वसीकरण का भी कार्य हमारा ER करता है। तो ये रहा ER की जानकारी, और ये रही ER का उपयोग। दोनों मैंने आपको बता दिया, आप नोट डाउन कर लेना। अब हम चलिए इसको डिटेल में और समझ लेते हैं। देखिए, केंद्रक के न्यूक्लियस से निकलता हुआ राइबोसोम, केंद्रक से निकल करके ये देखिए इस भाग में आके लग जा रहा है ना। और ये राइबोसोम वैसे स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में भी ट्रैवल करते हैं, बट हमें हमारे ER के बारे में समझना है। तो ये आकर देखिए इस प्रकार से रचना में चिपक जा रहा है ना। वैसे तो कोशिका द्रव्य में भी घूमता है, लेकिन हमारे किसमें ER में आके चिपक जा रहा है। और आगे जिस ER में देखो, ध्यान से देखिए, चिपका हुआ है ना। और पीछे वाले ER में, अंतर्द्रवी जालिका में नहीं चिपका है ये। तो जी आगे वाली जालिका, अंतर्द्रवी जालिका में चिपका है, उसे कहा जाता है खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका। और जिसमें नहीं चिपका हुआ है वो कहलाता है SER, चिकनी। देखिए उसके अंदर झांकते हैं तो इस प्रकार से वो उस राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और फिर उन प्रोटीन को रचना में निकाल करके बाहर, वेसिकल्स की रचना में निकाल करके बाहर गोल्जी उपकरण तक पहुंचाते हैं, है ना। देखिए ये हमारी अंतर्द्रवी जालिका का कार्य है। राइबोसोम के संश्लेषण से, राइबोसोम से उन्होंने प्रोटीन का संश्लेषण किया, सबसे प्रमुख कार्य है। और उस प्रोटीन को कहाँ भेज दिया? गोल्जी उपकरण में। तो अब हम बात करते हैं दूसरे कोशिका अंग के बारे में, जिसका नाम है गोल्जी उपकरण। तो चलिए देखते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी, है ना। नोट डाउन करते रहना, फिर वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो आप लोग, नो प्रॉब्लम। यह कुंडिका का बना होता है, प्लेट जैसी रचना होती है, जिसे अंग्रेजी में सिनेप्स कहते हैं और हिंदी में कुंडिका कहते हैं। कुंडिका चपटी पुटिका का बना होता है, जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, समांतर रूप से लगे होते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये गोल्जी उपकरण जो है वो हमारे ER से जुड़ा होता है। आपने देखो अभी कुछ देर पहले मैं आपको समझाया किस प्रकार से प्रोटीन निकलकर सीधा कहाँ जा रहा था, सीधा गोल्जी उपकरण में जा रहा था, है ना। प्रोटीन वहां से निकला और सीधा कहाँ चला गया? गोल्जी उपकरण में चला गया। अब गोल्जी उपकरण का कार्य देखते हैं। यह विभिन्न प्रकार के संश्लेषित
पदार्थों को पैक करने और उसके स्थानांतरण के लिए जवाबदार होता है। मतलब उनको पैक करता है, अभी दिखाऊंगा आपको, समझाता हूँ, समझो, अभी नोट डाउन करो इसको। और उनके स्थानांतरण, उनको स्थानांतरित भी करता है जहां पे उनकी जरूरत होती है। इतना ही नहीं, ये जो उत्पाद होते हैं ना, ये उनको संग्रहित भी करता है। अब जैसे देखा ना आपने किस प्रकार से हमारे अंतर्द्रव्य जालिका से प्रोटीन बन के निकला और हमारे गोल्जी उपकरण में गया था, है ना। तो वहां पे उसको क्या किया गया, भंडारण किया गया, उसको संग्रहित किया गया। ये जटिल शर्करा को सरल शर्करा में भी तोड़ता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लाइसोसोम का निर्माण करना। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। आप चलिए समझते हैं इसको। देखिए ये गोल्जी बॉडी, देखिए किस प्रकार से इस पे कुंडली लगी हुई, चपटी दर चपटी, दिख रहा है ना आपको, लेयर दर लेयर, छोटा बड़ा करके जो भी है। तो ये जो ईआर से गया हुआ प्रोटीन है, देखिए इस प्रकार से, मैंने कहा था ना यहां पर उनका रूपांतरण करते हैं। देखो अब वहां पर वसा, उसको मॉडिफाइड किया गया, रूपांतरित किया गया। देखो वसा, कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं और फिर इन्हें जोड़कर जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पहुंचा दिया जाता है। प्रोटीन आया, उनमें लिपिड और वसा, मतलब उनको रूपांतरित किया गया, है ना। और ये गोल्जी बॉडी का कार्य है, संग्रहित करके उनको स्टोर भी करके रखते हैं। अब तीसरे अंगक की बात करते हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। और जो गोल्जी उपकरण का मैंने कार्य बताया था ना, आपको आखिरी कार्य बताया था लाइसोसोम का निर्माण करता है, वो भी आपको आगे समझाता हूँ कि किस प्रकार से लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण द्वारा होता है इस एनिमेशन से। तो लाइसोसोम के बारे में पहले देखते हैं देख लेते हैं पहले लाइसोसोम के बारे में। देखिए लाइसोसोम झिल्ली से बनी हुई रचना है। नोट डाउन करते रहना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इन झिल्ली में, जिस झिल्ली से वो बनता है, उस झिल्ली में पाए जाते हैं पाचक एंजाइम्स। उन झिल्लियों में क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी हमारी अंतर्द्रवी जालिका से संश्लेषित होते हैं। याद है मैंने कहा था अंतर्द्रवी जालिका में जो प्रोटीन और जो वसा होते हैं वो एंजाइम का कार्य करते हैं, वो यही एंजाइम होते हैं। तो इनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कहां से संश्लेषित होते हैं, अंतर्द्रवी जालिका से। नोट डाउन कर लेना। अच्छा, अब लाइसोसोम के कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य हम इसका कह सकते हैं, ये कोशिका को क्लीन करने का काम करता है, क्लीन करने का, साफ करने का काम करता है। क्योंकि इसके आसपास अगर कोई बाहरी पदार्थ आया, कोशिका में प्रवेश किया, तो ये उन पर आक्रमण कर उन्हें तोड़ देता है, पचा देता है, निष्क्रिय कर देता है। चाहे वो फिर कोई बैक्टीरिया हो या फिर ऐसा कोई अंग, कोशिका का अंगक जो पुराना हो चुका हो, जो किसी काम का ना हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है इस टॉपिक से, इस लाइसोसोम से। और वो प्रश्न है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम कभी कभी अपनी ही कोशिका को पचा डालता है। देखिए कोशिकाएं लगातार जो है मेटाबॉलिज्म, अपनी चयापचय की क्रिया में उसके कारण कभी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या मृत हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो लाइसोसोम फट जाता है। और लाइसोसोम जब फटता है तो उसके पाचक एंजाइम इतने शक्तिशाली होते हैं, वो पूरी की पूरी कोशिका, जो उनकी कोशिका होती है, उसको पूरे को क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है, पूरी तरीके से पचा देती है। और इस वजह से, क्योंकि ये अपनी ही कोशिका को पचा दे रहा है लाइसोसोम, इस वजह से लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते, इसको आईएमपी कहिए। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अमूमन तौर पे यूनिट टेस्ट वगैरह और एग्जाम्स वगैरह में पूछा ही जाता है।
चलिए समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। देखिए ये रहे लाइसोसोम, उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए ये एंजाइम आए कहाँ से। मैंने कहा था ना ये हमारी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संश्लेषित होते हैं। ध्यान से देखिए वो निकले, और ये एंजाइम्स वो प्रोटीन जो था एंडोप्लाज्मिक से निकल के कहाँ आया था, गोल्जी उपकरण में, और गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम का निर्माण हुआ। मैंने कहा था ना गोल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करना। अब लाइसोसोम देखिए बाहर से आए हुए कोई भी पदार्थ हो तो उनको मैंने बताया था क्या कर देता है, पचा डालता है और निष्क्रिय कर देता है, या फिर कोई बैक्टीरिया आए तो, ताकि वो कोशिका को नुकसान न पहुंचाए। इतना ही नहीं, मैंने कहा था देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को उसने क्या कर दिया, पचा डाला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया था, पुराना अंगक हो गया था। तो इस प्रकार से जो लाइसोसोम है वो कार्य करता है, और हमारी कोशिका को जो भी जिस कोशिका में वो रहता है उस कोशिका को क्लीन करके रखता है। और जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती हैं तो वो कोशिकाओं को भी क्लीन कर देता है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम फिर से और कोशिका अंगक के बारे में देखेंगे हमारे जो आगे बचे हुए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।